हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चंस के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द टर्म ऑफ पावर अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, दैट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आई विच प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमन आई फोकस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को करते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन पूछ रहा है, हमने डिफाइन करना पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है? ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि हमारी जो आई है, जो हमारा ह्यूमन आई है, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उसको हम बोल देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये किसकी वजह से होता है? ये कौन करता है? ये करती है हमारी सिलियरी मसल्स, जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं उसकी अपनी पोजिशन पे, वो हेल्प करती है पावर ऑफ अकोमोडेशन में। ठीक है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन हम कह सकते हैं कि एडजस्ट focal length of human eye। ठीक है, ह्यूमन आई की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने को ही हम पावर ऑफ एकोमोडेशन करता है। कह रहा राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आई विच प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। जैसे मैंने कहा कि ये काम किसका है? सिलियरी मसल्स का है, जो काम करती है हमारे क्रिस्टलाइन जो लेंस हमारी आंखों उसको होल्ड पे रखने का काम, उसको अपनी पोजीशन पे होल्ड पे रखने का काम होता है सिलियरी मसल्स का। तो यही पार्ट है जो इसमें मेजर रोल प्ले करता है, वो है हमारी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। अगला पूछ रहा है, What happens when human eye focuses nearby object and distant object? जब हम नजदीक की चीजों को देखते हैं, जब हम दूर की चीजों को देखते हैं, तो हमारे आई पे उस पर क्या फर्क पड़ता है, वो पूछ रहा है। जब हम नियर की कोई भी चीज देखते हैं, तो जो हमारी सिलियरी मसल है कॉन्ट्रैक्ट होती है, बिल्कुल ऐसे पास हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी मसल्स। और हमने ये फील भी करते हैं, जब कोई नजदीक की चीज देखते हैं तो हम बहुत ध्यान से देखते हैं, तो हमारे पूरा एक एक पॉइंट पे हम लोग बिल्कुल कंसंट्रेट करते हैं, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल्स। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जो आपका आई लेंस है, जो ठीक है, जो आपकी आई बॉल है, वो क्या हो जाती है? ठीक हो जाता है। ठीक है, जब हम इसे देखते हैं तो एक खिंचाव सा महसूस होगा हमें, तो उसका मतलब हम बोल रहे हैं कि हम जब खिंचाव महसूस होगा तो हम बिल्कुल एक पॉइंट पर देख रहे होते हैं नजदीक की चीजें, तो हम उसको बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट हो जाती है मसल्स। और जो आई बॉल है आपकी या आई लेंस आपको क्या होता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, एंड इसी के साथ ही जो फोकल लेंथ है आपकी, जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाएगी आपकी, जब हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आई लेंस हमारा ठीक हो जाएगा और फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। जब हम दूर की चीजों को देख रहे होते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं, जो सिलियरी मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती है। इस कंडीशन में हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, हमें बहुत आराम मिलता है, नॉर्मली देखने लगते हैं। जब हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो वहां पे फोकल लेंथ एंड आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में उसके अपोजिट हो जाता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में थिक हो जाए तो वहां पे हमारा जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है। ठीक है, रिलैक्स हो गई मसल्स तो आई लेंस ठीक हो गया, और जो फोकल लेंथ है आपकी वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीज इंक्रीज हो गई, आई लेंस आपका थिन हो गया और मसल्स आपकी रिलैक्स हो गई। इन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में, नियर बाय ऑब्जेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मसल्स, और आपका आई लेंस जो है वो थिक हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड, स्टेट हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। पूछ रहा है कि हमारा जो सोलेनोइड होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाना ही है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। चलिए एक रफ डायग्राम फॉर्म करते हैं। ठीक है, की भी जो आएगी। ठीक है, ये कंडीशन आती है आपकी।
अब ये जो बीच की लाइन यहाँ पे उस लाइन ऐसे जा रही होती है, पैरेलल बिल्कुल कुछ ऐसे चल रही होंगी, इसी टाइप का होता है ना सोलेनोइड हमारा, कुछ ऐसे चल रही होती है यहाँ। ये बीच का पार्ट है जो ये कॉइल है, ठीक है। अब इस पे हमें डायरेक्शंस बताने हैं। यस, नॉर्थ, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जो ब्लैक पेन से जो एरो से बना है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया आपका ड्रॉ ऑफ सोलेनोइड। अब सोलेनोइड होता क्या है, एक कॉइल ले लीजिए, जो हमने एक कॉइल ली हुई है, ठीक है, ये कॉइल ले ली। कॉइल पे क्या करते हैं हम, कॉइल पे हम मल्टीपल टर्न्स कर देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर की, तो एक सोलेनोइड बन जाता है। कोई भी एक कॉइल ले लेंगे, उस पे अगर हम उस पे कुछ फोल्ड, हम कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को फोल्ड करते हैं, उस पे फोल्ड करते रहे, तो वो एक सोलेनोइड का वर्क करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती है। उसका ये है इसका डायग्राम, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है स्टेट हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। कैसे मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा है मैग्नेटिक पीस में, जो मैग्नेटाइज पीस है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम इसमें ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनोइड। इनसाइड जो अंदर का ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये है आपका सोलेनोइड का, इनसाइड द सोलेनोइड के अंदर, और कैसे एज अ एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो होगी ऐसे वर्क करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी यूज जो एक सॉफ्ट आयरन में कैसे वर्क करेंगे, इनसाइड द सोलेनोइड एंड एज अ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड, इसमें आप देख सकते हैं इनसाइड द सोलेनोइड, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और कहाँ होगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया आपका सोलेनोइड का क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, यूज ऑफ pesticides to protect how crops affect organisms at various trophic levels, especially human beings. Name the phenomenon involved by, explain how does it happen. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी इंसेक्ट वगैरह से हमें बचाना होगा, कीड़े मकोड़े या कोई भी डिजीज अगर ना हो, उससे हमें प्रोटेक्ट करना होता है क्रॉप्स को, तो अब हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। अब क्या उसका इफेक्ट क्या पड़ता है ट्रॉपिक लेवल्स पे। देखिए, जब भी हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो हम जब प्लांट के ऊपर से छिड़काव करते हैं, तो अगर बारिश हो गई, तो वो जो प्लांट्स है, वो जो पेस्टिसाइड है वो धुल के कहाँ चले जाएंगे, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर चले गए, सॉइल एंड वाटर के अंदर वो वॉश आउट हुए। वॉश आउट होने के बाद, जब वॉश आउट हो गए उसके अंदर, तो सॉइल एंड उसके अंदर जाने के बाद, ठीक है, वॉश आउट हो गए, पहली कंडीशन। सेकंड हम ये कहते हैं जब वो वॉश आउट हो गए, तो वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं, वाटर एंड सॉइल में। जमीन के अंदर चले जाते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। अब जब पानी और मिट्टी में मिक्स हो गए हैं, तो हमने खेती कर ली। जब हम खेती कर रहे हैं, जितने भी, तो जब हम खेती करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, वो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो वाटर के फॉर्म में तो हमारे अंदर जाएंगे, साथ ही साथ सॉइल के फॉर्म में जितने भी हम प्लांट क्रॉप, जो भी हम सब्जी वगैरह फल वगैरह लगा रहे हैं, वो उसमें आते हैं, वो सारे केमिकल्स वापस से उनमें जाते हैं और उनको खाते हम ही है, ठीक है। तो आप ये बोल रहे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसके वेरियस ट्रॉपिक लेवल पे, हम पहले बोलते कि वॉश आउट हो गई, वॉश आउट होने के बाद एंटर करते हैं सॉइल एंड वाटर में, एंड वो इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि सॉइल एंड वाटर में उसका मिक्सअप हो जाते हैं।
मिक्स होने के बाद, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं कि ये बिल्कुल भी इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे भी जो केमिकल्स हैं ये इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये मिट्टी के अंदर चले गए, उसके बाद ये वापस से हमारे पास घूम फिर के आते हैं, इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं इनको बिल्कुल भी। ऐसा कुछ नहीं कि ये हमें अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद जब उसके बाद पूरा नेम द फिनोमिनॉन इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन, ठीक है। तो ये फिनोमिनॉन में क्या होता है, अब देखिए जब ये ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं, ट्रॉपिक लेवल पे सबसे टॉप पे हम क्या है, ह्यूमंस है। जब ट्रॉपिक लेवल सबसे ज्यादा सबसे पहले ह्यूमंस हैं, तो वाटर का कंज्यूम हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सॉइल से क्या मिल रहा है, हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, हमें क्रॉप्स मिल रही है, हमें वेजिटेबल्स मिल रही है, तो उसका कंज्यूम भी हम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इन केमिकल्स की, वो भी ह्यूमन बींग्स के अंदर ही मिलेगी आपको, क्योंकि स्पेशली जो वाटर है उसे हम पी ले रहे हैं, जो फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं उसे हम खा ले रहे हैं, तो वो सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो सब किसे मिलनी है, उसके बाद ह्यूमंस को मिलती है। तो जितने भी केमिकल्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ही आते हैं और हमें हार्म करते हैं। इसलिए पेस्टिसाइड्स का यूज, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उसका यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल ही होते हैं। वो उस टाइम पे तो क्रॉप को बचा लेते हैं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए ही हार्मफुल है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, इन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन सीरीज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को देखने के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।